आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी आने वाली है और यह दो एकादशी, एक तो मोहिनी एकादशी और दूसरी निर्जला एकादशी। दोनों एकादशी बहुत ही फलदायी एकादशी होती है। कहते हैं जिस प्रकार से नदियों में गंगा माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार से जो है एकादशी को भी सभी व्रतों में उच्च स्थान प्राप्त है। एकादशी व्रत जो है हम साल में जितने भी व्रत करते हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला और सबसे शक्तिशाली व्रत जो है एकादशी है। इसलिए एकादशी को सभी व्रतों में उच्च स्थान प्रदान किया गया है। आज की लीला कथा के माध्यम से यही जानकारी मिलने वाली है कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो हम किस प्रकार से मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को जो है मोहिनी एकादशी के दिन अमृत स्नान किस प्रकार से कराए। पंचांग के अनुसार जो मोहिनी एकादशी है दोस्तों, वो 7 मई से ही सुबह 10:19 पर प्रारंभ हो जाएगी और जो है अगले दिन 8 मई को दोपहर 12:29 तक रहेगी। लेकिन मोहिनी एकादशी का व्रत जो है 8 मई को रखा जाएगा, क्योंकि जो भी एकादशी के व्रत होते हैं वो उद्या तिथि में मनाए जाते हैं। इसलिए 8 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी और 9 मई को हमें पारण करना होगा। इसलिए हमें 7 मई को भी दोपहर के बाद चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। वैसे भी दशमी के दिन भी हम चावल का सेवन नहीं करते अगर हम एकादशी के व्रत रखते हैं। और हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था, तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। देवताओं से असुर अमृत कलश छीन रहे थे, तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने असुरों को अपने ऊपर जो है मोहित कर लिया था और उनसे अमृत से भरा हुआ कलश लेकर देवताओं को प्रदान किया था, जिसे पीकर देवता अमर हो गए थे। तो इसी प्रकार से जो भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं मोहिनी एकादशी के दिन अगर विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाए तो हमारे घर में अमृत की वर्षा होती है, धन की वर्षा होती है, सुख समृद्धि की वर्षा होती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ सदैव घर में निवास करती है। इसलिए अगर आप कोई भी एकादशी के व्रत नहीं करते, सिर्फ ये 2 एकादशी के व्रत अवश्य कर ले। एक तो मोहिनी एकादशी का और दूसरा जो निर्जला एकादशी आने वाली है, निर्जला एकादशी का। इन 2 एकादशियों को करने से भी आपको जो है साल में जितनी भी एकादशी आती है उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन एकादशी पर अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो उनकी सेवा भी नियमों के अनुसार ही करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे भक्त जो है लड्डू गोपाल को मोहिनी एकादशी के दिन सेवाएं प्रदान नहीं करते, जो रूटीन से सेवा करते हैं उसी प्रकार से सेवा करते हैं, उन्हें फल प्राप्त नहीं होता और फिर वो सोचते हैं कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं लेकिन ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की यह लीला कथा रेखा जी ने हमारे साथ शेयर की है। रेखा जी कहते हैं मैं एक लड्डू गोपाल भक्त हूँ और मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, इसलिए मैं साल में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करती। मैं सिर्फ 2 एकादशियाँ करती हूँ, एक मोहिनी एकादशी और एक निर्जला एकादशी, क्योंकि मैंने सुना था कि 2 एकादशी करने से भी हमें सब एकादशियों का फल प्राप्त होता है। रेखा जी कहती है लेकिन मैं हर एकादशी के दिन ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक सेवा करती हूँ, नियमों का पालन करती हूँ, लड्डू गोपाल को विशेष स्नान कराती हूँ। साथ ही साथ एकादशी के दिन मैं चावल का सेवन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन करती हूँ और लड्डू गोपाल की सुबह की सेवा के पश्चात ही मैं सात्विक भोजन करती हूँ। अब रेखा जी कहती है कि सिर्फ 2 एकादशी करने के पश्चात बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है और स्वयं ठाकुर जी ने मेरा मार्गदर्शन किया था, जिसके कारण से मैं हर मोहिनी एकादशी के दिन और निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी को विशेष सेवाएं प्रदान करती हूँ। जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजित है, अगर वो मोहिनी एकादशी के दिन इसी प्रकार से ठाकुर जी की लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो विष्णु भगवान
भगवान और माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर उस घर पर अमृत की वर्षा करते हैं। साथ ही साथ उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती और अंत में भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जो है भक्त मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करने से भक्त के जीवन में जो परिवर्तन होता है, जो सकारात्मकता का वास होता है, उसे कुछ समय के पश्चात भक्त स्वयं ही महसूस करने लगता है और फिर वह लड्डू गोपाल के साथ एक अटूट बंधन में बंध जाता है। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवाएं अवश्य करें। रेखा जी कहती है कि मैं मोहिनी एकादशी के दिन सुबह को उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान करती हूँ। अपने स्नान जल में गंगा जल मिलाकर मैं स्नान करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने ठाकुर जी को जगाती हूँ। ठाकुर जी को जगाने के पश्चात उनके स्नान की तैयारी करती हूँ। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को अमृत स्नान कराने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो होता है मिट्टी का घड़ा। देखिए दोस्तों, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत का घड़ा निकला था। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन कच्चे घड़े का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को जो है कच्चे घड़े में, कोरे घड़े में जल भरकर या फिर आपके पास जो है मिट्टी का कोई घड़ा, शुद्ध घड़ा रखा हो जो आपने पूजा में ही सिर्फ इस्तेमाल किया हो, जैसे कि अभी अभी अक्षय तृतीया आई थी, उस पर भी सभी भक्तों ने घड़ा खरीदा था। अगर आपके पास वही घड़ा है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो एक छोटा सा घड़ा लेकर आना, ज्यादा महंगा नहीं होता, बहुत कम पैसों में मिलता है और यह सेवा, यह अमृत स्नान आप आसानी से करा सकते हो। मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा लेकर ठाकुर जी के लिए जल स्नान जो है वो आपको तैयार करना है। ठाकुर जी को अमृत स्नान कराने के लिए आपको 2 गोमती चक्र अवश्य ही चाहिए। अगर आपके पूजा घर में पहले से ही गोमती चक्र रखे हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस प्रकार से तुलसी पत्ता कभी बासी नहीं होता, झूठा नहीं होता, उसी प्रकार से गोमती चक्र भी कभी झूठे नहीं होते, कभी भी उनका प्रभाव कम नहीं होता। अगर आपके मंदिर में गोमती चक्र रखे हैं तो ठाकुर जी के स्नान के पात्र में जो मिट्टी का घड़ा है उसमें 2 गोमती चक्र अवश्य ही डालना, तुलसी पत्ता अवश्य ही डालना है। पहले दिन आपको तोड़ कर रखना है। ठाकुर जी के स्नान के घड़े में आपको 2 गोमती चक्र, 1 तुलसी का पत्ता, उसे पूरा जल से भर लेना है। उसके पश्चात उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा देसी घी डालकर, तो थोड़ा सा दूध दही डालकर आपको ठाकुर जी के घड़े को भर लेना है, जो स्नान का उनका घड़ा है। उसके लिए आपको ठाकुर जी को मिट्टी के पात्र में ही बैठाना है। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ठाकुर जी को बैठाने के लिए मिट्टी का पात्र नहीं है तो फिर आप किसी भी पात्र में जिसमें आप रोज स्नान कराते हो उसमें बैठा सकते हो। लेकिन मेन कार्य जो है, हमें जिस पात्र से स्नान कराना है, ठाकुर जी के विग्रह पर जल अभिषेक करना है, वो मिट्टी का होना चाहिए। क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने घड़े को लेकर ही मोहिनी रूप धारण किया था और अमृत के घड़े को ही देवताओं को प्रदान किया था। इसलिए इस दिन घड़े का बहुत अधिक महत्व होता है। उसी से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का जल अभिषेक करना है। वही जल अभिषेक हमारे भगवान विष्णु का भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित है वो हमारे विष्णु भगवान जी का, बाके बिहारी जी का ही बाल स्वरूप है। जब हम उनका जल अभिषेक करते हैं एकादशी के दिन तो विष्णु भगवान का भी जल अभिषेक हो जाता है, जिससे हमें वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो बड़े बड़े मंदिरों में वेदों द्वारा, मंत्रों द्वारा जल अभिषेक किए जाते हैं। तो आपको ठाकुर जी का प्रेम पूर्वक जल अभिषेक करना है। उसके पश्चात ठाकुर जी को जो है हल्के हाथ से साफ कपड़ों से पोंछकर पीले
नीले या लाल रंग के या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराने हैं। आप चाहो तो आप जो है मोहिनी एकादशी के दिन हमारे लड्डू गोपाल को मोहिनी रूप भी दे सकते हो, उससे भी वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। उसके लिए आप उन्हें राधा रानी वाली पोशाक पहनाकर उनका ऐसा श्रृंगार करिए जैसे कि वो मन को मोह ले। उन्हें मोहिनी रूप दीजिए। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को मोहिनी एकादशी के दिन उन्हें जो है उपहार स्वरूप बांसुरी अवश्य देनी चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल को यह अमृत स्नान कराते हो घड़े में गोमती चक्र डालकर, तो उसका फल भी जान लीजिए। कहते हैं जो गोमती चक्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, धन समृद्धि सुख शांति के लिए माना जाता है, देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जो हमारे भगवान विष्णु है उनके सुदर्शन चक्र का छोटा रूप होता है गोमती चक्र। इसलिए अगर गोमती चक्र को मोहिनी एकादशी के दिन आप जल अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करते हो तो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, देवी लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। कहते हैं दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन मिट्टी के घड़े से अगर हम घर में विराजित लड्डू गोपाल का जल अभिषेक करते हैं गोमती चक्र वगैरह डालकर, तो हमें पापों से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि इंसान के कर्म के दो घड़े होते हैं, एक पाप का घड़ा और एक होता है उसके पुण्य का घड़ा। अगर हम मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी का कोरे घड़े से अभिषेक करते हैं तो हमारे जो पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। हमारे पाप के घड़े के पाप का अंत होता है और जो हमारे अच्छे क्रम का घड़ा है उसमें वृद्धि होती है, वो हमारा भरता है। मोहिनी एकादशी के दिन घड़े से लड्डू गोपाल का जल अभिषेक करने से और व्रत करने से हमें जो है 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। घड़े का संबंध अमृत से होता है, इसलिए इस दिन घड़े में भरा गया जल जिससे हम लड्डू गोपाल का जल अभिषेक करते हैं वो अमृत तुल्य माना जाता है। और अभिषेक करने के पश्चात जो चरना अमृत होता है उसे जो है अमृत की ही अपने घर में अमृत वर्षा की जाती है, अमृत के रूप में उसका पान किया जाता है जिससे हमारे पापों का अंत होता है। हमारे घर में भी छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारे घर से रोग दूर दूर तक चले जाते हैं। गोमती चक्र और तुलसी दल के प्रभाव से जो जल हम ठाकुर जी के लिए बनाते हैं वो जल कहते हैं अमृत जल बन जाता है, जिससे हम ठाकुर जी का जो है अभिषेक करते हैं और हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को विशेष स्नान अवश्य कराना चाहिए और भूलकर भी आपको ठाकुर जी के उस स्नान जल को फेंकना नहीं है। यह गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन जो स्नान जल होता है वो उसी जल के समान होता है जो समुद्र मंथन में अमृत का घड़ा निकला था, उसी के रूप में इस चरणामृत को माना जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को दिया जाता है। अगर कोई बीमार सदस्य है उसे तो अवश्य ही प्रसाद के रूप में यह अमृत पान कराना चाहिए, स्वयं भी प्रसाद लेना चाहिए, घर में बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा ठाकुर जी का यह अमृत चरणामृत देना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में भी इस जल का छिड़काव करना चाहिए। आपको मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी का यह जल किसी पौधे में विसर्जित नहीं करना है, आपको जो है यह रख लेना है। अगर जल अधिक मात्रा में है तो आप द्वादशी के दिन पारण करने के पश्चात इस जल को विसर्जित कर सकते हो, अन्यथा आपको एकादशी के दिन ठाकुर जी का यह चरणामृत विसर्जित नहीं करना है, क्योंकि यह उसी के रूप में माना जाता है जो समुद्र मंथन से अमृत का घड़ा निकला था। इसलिए इसे उस दिन विसर्जित नहीं किया जाता, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और बचे हुए को घर में छिड़क कर किसी पात्र में भरकर रख लिया जाता है। अगर अगले दिन भी आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी के विग्रह बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मेरे पास विग्रह बड़े हैं, तो हमें जो है पारण कर
करने के पश्चात वह जल किसी पौधे में विसर्जित करना है। द्वादशी के दिन माता तुलसी का भी व्रत होता है, इसलिए तुलसी में हम वो जल नहीं डाल सकते, किसी अन्य पौधे में हम विसर्जित अवश्य कर सकते हैं। गोमती चक्र के कारण अगर उस जल को हम पीते हैं, वो अमृत समान जल होता है, तो स्वास्थ्य और रोग से भी मुक्ति मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है, वास्तु दोष का निवारण होता है। जो ठाकुर जी के स्नान जल में गोमती चक्र थे, उन गोमती चक्र को आपको संभाल कर अपने मंदिर में ही रखना है, या फिर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत अधिक संकट आता है, आप उस गोमती चक्र से अंगूठी बनाकर उसे भी पहना सकते हो, हमेशा ठाकुर जी उसकी रक्षा करेंगे। रेखा जी कहती है कि वो इसी प्रकार से मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करती है और उसका पुण्य फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। उन्हें ठाकुर जी दर्शन देकर अवश्य ही संकेत देते हैं कि वो उनकी सेवा से प्रसन्न है, और ठाकुर जी कोई न कोई ऐसा कार्य घर में अवश्य करते हैं जिससे रेखा जी को यह संकेत मिलता है कि हाँ, अब मेरे ठाकुर जी मेरी सेवा से प्रसन्न है, और सेवा से प्रसन्न होकर उसके फल स्वरूप उन्होंने मेरे घर में यह अच्छा कार्य किया है। रेखा जी ने एक छोटी सी लीला भी ठाकुर जी की हमारे साथ शेयर की है। वह कहती है कि मेरी सासू माँ काफी बुजुर्ग थी, लेकिन उनका अंतिम समय बहुत ही कष्टदायी था। वो अपने अंतिम समय में मोह के बंधन में बंध गई थी, इसलिए उनके शरीर से उनके प्राण नहीं निकल पा रहे थे। रेखा जी कहती है कि मैंने मोहिनी एकादशी के दिन जो है व्रत रखा और ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, या तो मेरी सासू माँ का जितना समय है उतना समय वह स्वस्थ होकर व्यतीत करे, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए ताकि वो पानी पी सके, भोजन कर सके, अन्यथा उन्हें इस देह से मुक्त कीजिए, उन्हें मोह के बंधन से मुक्त कीजिए और वैकुंठ धाम प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना करते हुए रेखा जी कहती है उन्होंने मोहिनी एकादशी के दिन, जो हमें मोह के बंधन से भी दूर करती है, व्रत किया और पारण के समय उस व्रत का फल अपनी सासू माँ को दिया। वह कहती है हमारे घर में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरी सासू माँ जो कई दिनों से पानी भी नहीं पी रही थी, भोजन ग्रहण नहीं कर रही थी, अचानक से वह भोजन मांगने लगी। उन्होंने भोजन किया, उन्होंने पानी पिया और उनकी हालत में सुधार नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। मोहिनी एकादशी के फल स्वरूप उन्होंने मेरी सासू माँ को जीवन दान दिया और जितना भी समय फिर वो जीवित रही वो अच्छे से जीवित रही। उन्होंने भोजन भी किया, उन्होंने पानी ग्रहण भी किया और बातें करते करते कुछ समय के पश्चात उनके प्राण निकले। उनकी मृत्यु में अभी कम से कम 2 महीने का समय था। रेखा जी कहती है कि अगर मैं मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं करती और वह फल अपनी सासू माँ को नहीं देती और ठाकुर जी कृपा नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्वास है ठाकुर जी पर जो अटूट विश्वास है, उसके अनुभव से मैं बता रही हूँ कि वो पूरे 2 महीने चारपाई पर ही रहती, न भोजन करती न पानी पीती और बड़ा कष्टदायी उनका अंतिम समय होता। लेकिन ठाकुर जी के एकादशी व्रत के प्रभाव से वो जितने भी समय जीवित रही, अच्छे से रही, सबके साथ बातें की, भोजन भी किया और 2 महीने के पश्चात आराम से जो है उनकी मृत्यु हुई। और मुझे लगता है कि एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें अवश्य ही वैकुंठ धाम मिला होगा, क्योंकि ठाकुर जी की यह लीला जानने के पश्चात उन्होंने कभी भी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया था, कभी पूजा पाठ नहीं किया था। रेखा जी कहती है कि 2 महीने तक वो ठाकुर जी का नाम जाप करती रही। वो कुछ कार्य नहीं कर सकती थी, केवल अपनी चारपाई पर बैठी रहती थी, लेकिन वह अच्छे से बोल पाती थी, अच्छे से भोजन करती थी, अच्छे से पानी वगैरह पीती थी, सबसे बातें करती थी। उसी दौरान 2 महीने तक ठाकुर जी ने जो समय उन्हें प्रदान किया, उस समय में उन्होंने नाम जाप किया और उसी नाम जाप के कारण बड़ी आसानी से उनके प्राण निकले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठाकुर जी की यह असीम कृपा है कि अंतिम समय में मोहिनी एकादशी के प्रभाव से मेरी सासू माँ को उनका नाम जप
करने का पुण्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करने के कारण, उसका फल देने के कारण मेरे सासू माँ का जो 2 महीने का कष्टदायी जीवन था उससे उन्हें मुक्ति मिली। इतना प्रभावशाली है मोहिनी एकादशी का व्रत। जो कोई भक्त जो है हर महीने एकादशी के व्रत नहीं कर सकता तो उन्हें 2 व्रत अवश्य करने चाहिए और घर में विराजित लड्डू गोपाल की विशेष सेवाएं करनी चाहिए, जिससे फल स्वरूप उन्हें ठाकुर जी प्रसन्न होकर अवश्य ही वरदान देंगे। उनके घर में अमृत की वर्षा होगी, रोगों का नाश होगा, घर में सुख समृद्धि होगी, माता लक्ष्मी सदैव उनके घर में निवास करेगी। रेखा जी कहती है कि यह मेरा स्वयं का अनुभव है, यह बिल्कुल सत्य लीला कथा है जो मैंने अपने सभी लोगों के साथ शेयर की, ताकि जो लोग व्रत नहीं कर सकते, जिनसे भूखा नहीं रहा जा सकता, वो सिर्फ एकादशी के 2 व्रत कर ले तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। अगर फिर भी आप 2 एकादशी नहीं कर सकते तो आप एकादशी के दिन ठाकुर जी की ये विशेष सेवाएं करें और सात्विक भोजन भी ग्रहण करें। कोई चावल, प्याज, लहसुन, मीट, मसाला वगैरह कुछ का सेवन न करे और ठाकुर जी का नाम जाप करते हुए, लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करे, जिससे आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो देखिए ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो घर में विराजित लड्डू गोपाल की यह विशेष सेवाएं, यह अमृत स्नान अवश्य ही कराए। रेखा जी के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है कि भक्त लड्डू गोपाल को अमृत स्नान कराकर अपने घर में भी उनके चरणा अमृत से अमृत की वर्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर वालों को ठाकुर जी के स्नान का चरणामृत पिलाकर उन्हें अमृत पान करा सकते हैं, जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को मोहिनी एकादशी के दिन कराया था। मोहिनी एकादशी का फल बहुत ही उत्तम होता है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक घर में विराजित लड्डू गोपाल को नियमों के अनुसार सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। दोस्तों मोहिनी एकादशी की सेवा से जुड़ी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, इसलिए हमारे साथ बने रहना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक की वह वीडियो पहुंचे और हमारे लड्डू गोपाल की मोहिनी एकादशी पर सेवा अच्छे से हो, जिसका फल आपको भी प्राप्त होगा। ठाकुर जी की भक्ति बढ़ाने का फल आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है ठाकुर जी की सेवा को लेकर, उनके स्नान को लेकर या फिर मोहिनी एकादशी व्रत को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कितने भी चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय हरिवंश।